गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ इन गुड हेल्थ। तो आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर फॉरेस्ट्री एंड इसमें विल ट्राई कि हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना एंड अलोंग विद दैट हम जितने भी हमारे फॉरेस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जितनी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, करंट प्लान्स हैं, वो हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज का सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड इट with your full concentration and after that आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इफ़ यू ऑल वांट कि एक PYQ सीरीज़ भी होनी चाहिए तो विल ट्राई, ठीक है। बिकॉज आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप लोग जितना अपने सिलेबस को तो आप स्ट्रक्चर डाउन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप PYQs को भी ऐसे करने अगर करके ट्राई करें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो जैसे, ठीक है, आज आपके फॉरेस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो यू विल गो टू द PYQ सेक्शन, ठीक है। सारे PYQ के आप एग्जाम पेपर्स उठाओ। कौन से? आप पहले HPSC के उठा लो, ठीक है, आपको 9 to 10 क्वेश्चन पेपर्स वो मिलेंगे। फिर आप SDO का उठा लो, हार्सिक का उठा लो, राइट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप हर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, ठीक है, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू व्हाट यू विल डू कि आप पहले फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस उठाओ, उनको एक जगह लिखो, ठीक है, एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। बिकॉज जितना हम स्ट्रक्चर डाउन करेंगे प्रॉपरली कि ब्रेकअप करते जाओ आप पूरे अपने 16 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको पता नहीं है अभी, बट वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, इट्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना। सो ये इस चीज़ में आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं कि फ्लोरा जो हम प्लांट स्पीशीज़ को बोलते हैं, फौना हम हमारी एनिमल स्पीशीज़ को बोलते हैं। एंड इट वाज लाइक जस्ट अ फैक्ट जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बोला था और मैं इस बार दोबारा वो रिपीट करूंगी कि 47,000 प्लस प्लांट स्पीशीज़ हैं, 90,000 प्लस आपके एनिमल स्पीशीज़ हैं। क्योंकि अब जितना ज़्यादा अब आप बोलोगे कि आप भी मैं बार बार कुछ फैक्ट्स जो है वो रिपीट कर रही हूँ, बट वो आपके लिए ये ज़रूरी है। बिकॉज अब जितनी बार कुछ फैक्ट्स को मैं आप लोगों को मेमोराइज भी करवाने की ट्राई कर रही हूँ, सो दैट इज़ वाई आई एम लाइक टेलिंग यू ऑल ऑफ इट, ठीक है। सो जब हम सस्टेनेबली हमारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करते हैं, चाहे आप इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हो या आप एक्स सीटू कंजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, तो जब हम उनको सस्टेनेबली, ठीक है, सस्टेनेबल वर्ड जहाँ भी आ गया इट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि ओनली नेचुरल फॉरेस्ट पे प्रेशर ही आ रहा है, ठीक है, हम प्रॉपरली इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए जब हम हमारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो दैट इज लाइक कंजर्वेशन, ओके। अब इट्स लाइक कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर अमंग द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स सिस्टम। बिल्कुल, फॉरेस्ट आपका एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, ट्रीज भी हैं, प्लांट्स भी है, श्रब्स भी हैं, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं एंड उसके बेनिफिट्स हमने देख लिए थे, सॉइल फर्टिलिटी, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है, आपका वाटर साइकिल मेंटेनेंस, न्यूट्रिएंट्स मेंटेनेंस एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। बिकॉज फॉरेस्ट, सही बात है, जब आपको पता है कि ना इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट। सो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे रिसोर्सेज में आपको पता है उस पर स्ट्रेन जाएगा, ठीक है, हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे स्ट्रेन जाएगा, आपके फॉरेस्ट पे स्ट्रेन जाएगा। फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मतलब आपके हैबिटेट का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब वो कम इसलिए हो रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अब कुछ ऐसे एरिनाज है वहाँ पे आप बोलो कि हाँ जी यहाँ पे लेपर्ड जो है दिखा, यहाँ पे टाइगर्स, ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, हम हैबिटेट्स को स्मॉल करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि मोस्टली जो है फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, उनका टेरेस्ट्रियल एरिया काफ़ी कम है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स का मेजर इशू होता है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले की बात है जिसमें USA में भी इस चीज़ को लेके आए थे कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर थी, राइट।
तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है? क्लाइमेट चेंज है, इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, इल्लीगल लॉगिंग एंड पोचिंग, बिल्कुल। इल्लीगल हंटिंग होती है, ठीक है, एनिमल्स की। तो अब जैसे यू कैन टेक एग्ज़ाम्पल्स राइट इन योर माइंड। इल्लीगल लॉगिंग, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आई टोल्ड यू कि कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, राइट? तो जब कंज़र्वेशन की बात आ जाए, तो हम कंज़र्वेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएँगे कि कंज़र्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट थ्रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दो साथ-साथ, ठीक है? तो दैट विल बी लाइक वेरी गुड। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज़र्विंग फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बिल्कुल मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है? हाँ जी, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट जो है फूड चेन वेब्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं। बोलते हैं वो जिसकी इस दुनिया में जिस चीज़ का बोलते हैं ना कि आगमन है, उसका प्रस्थान भी है, राइट? सेम। तो सिमिलरली एक फूड चेन, एक फूड वेब प्रॉपर्ली मतलब इंटरडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है? तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज़ इकोसिस्टम क्या है? आप बायोटिक फैक्टर्स को कनेक्ट कर लो, बायोटिक और अबायोटिक को कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो वो आपस में क्या है, वो चेन बना रहा है। अगर वो चेन बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट में जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसके लिए वी नीड अ बैलेंस, तो बैलेंस डिसरप्ट होगा, ठीक है? अगर हमारे फ्लोरा एंड फौना जो हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस हिलेगा, ठीक है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। फॉरेस्ट फ्लोरा कैप्चर्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिटिगेट्स द क्लाइमेट चेंज। प्रोडक्ट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज रिड्यूस करते हैं इरोजन, वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं एंड रिचार्ज द एक्वीफायर्स, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, बिल्कुल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के इंश्योर करेंगी जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज अब आपको पता है कि अब हमें आर्टिफिशियली भी प्रिजर्व करने पड़ रहे हैं, जैसे वो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जीन बैंक्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एनबीपीजीआर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखोगे कि अब तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी तो क्रायो प्रिजर्वेशन भी काफ़ी है, बट हम अब आर्टिफिशियली बिकॉज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनसाइड द लैब्स, ठीक है, आपको एक प्रॉपरली प्लांट, अगर आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए, सो फॉर दैट वी आल्सो नीड फिजिकल कंट्रोल कंडीशंस, राइट? एनवायरमेंटल कंट्रोल भी हमें चाहिए, उसके लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग सो मेनी बोटैनिकल गार्डन्स, ठीक है? अब वो चाहे आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में देख लो, ठीक है? इवन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो started maintaining certain plant species, ठीक है? सो बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बिल्कुल कि हम टिम्बर बेस्ड है, चाहे वो नॉन टिम्बर है, चाहे वो बैम्बू है, बिकॉज लाइवलीहुड सपोर्ट भी फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। वाइल्ड लाइफ सपोर्ट्स इको टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमीज, बिल्कुल। अब के जितने भी, अब आप देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था कि सुंदरबंस का एक जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आप इसमें बिल्कुल इनकलकेट कर सकते हो कि हाँ, कि जो इको टूरिज्म है, जब हम सर्टेन हैबिटेट माइक्रो क्लाइमेट बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, प्लाईवुड, पेपर। मैंने आपसे बोला था कि जो पेपर सिटी है, पेपर और प्लाईवुड सिटी कौन सी है? यमुनानगर, राइट? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ऑफ हरियाणा। सो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप अपने माइंड में यूनिक पर्सपेक्टिव तभी बनेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखना स्टार्ट करोगे। सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, ट्राइबल कम्युनिटीज rely on forest for livelihood and culture. Many plants and animals have religious significance, ठीक है? ये तो आपको पता है, हमारे आयुर्वेदा में, ठीक है, हमारे एंशियंट नॉलेज में, ग्रंथों में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है? नीम है, आपका पीपल है, तुलसी है, सो दे हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रीजंस फॉर लॉस, बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल इलीगल पोचिंग है, एक्सेसिव ग्रेजिंग हो जाती है, तो हमारी जो ऑलरेडी वेस्ट लैंड की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रही है। फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ओके, लैंटाना कमारा, ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी वीड्स आ गए बेसिकली। पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, प्रोसोपिस, जूलियोफ्लोरा, ओके। जूलियोफ्लोरा तो फिर हम कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन है, बट ये जो है, ये दोनों बहुत ही खतरनाक वीड है। क्लाइमेट चेंज,
ऑल्टर्ड टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स अफेक्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अब आपको पता है, ऑलरेडी देखो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फेस हो रही है, तो उसकी वजह से अब देखो इंडिया में अब वो बोलते हैं ना कि एल नीनो या उनके क्या इफेक्ट है, उसको उनके इफेक्ट यही है। अब आप देखो इसी इन मंथ्स में भी वी आर फेसिंग लाइक सीवियर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है वो बढ़ रही हैं हीट के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो इफेक्ट हो ही रहा है ना। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली ह्यूमंस पे इफेक्ट है, एग्रीकल्चर पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिकॉज आपको पता है कि 60 to 70% ऑफ आर एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन मॉनसून, करेक्ट। और मॉनसून जो है वो ऑलरेडी डिलेड है और रेनफॉल का जो आपको पता है जो इम्पैक्ट है वो भी कम पड़ेगा इस बारी। तो क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं उसका रोल प्ले करता है। पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ओके, हंटिंग फॉर स्किन बोन्स, हाँ जी, ये वही सेम पॉइंट है जो इनको अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है। पॉल्यूशन, सॉइल वाटर एंड एयर कंटेमिनेशन अफेक्टिंग फॉरेस्ट हेल्थ, हाँ ये जो बहुत ज़्यादा हेवी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, राइट। तो वो ऐसा तो नहीं है कि आपने बस अपने प्रोड्यूस निकाली तो फिर वो भी निकल गए, नहीं, वो लीच डाउन होंगे तो जब फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो इनटेक लेंगे वाटर का, तो उनका भी बोलते हैं ना कि उनको भी तो इफेक्ट होगा। जब हमारे अंदर पेस्टिसाइडियल रेसिड्यू जा रहा है तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी तो जा ही रहा होगा। सो कंजर्वेशन अप्रोचेस, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू, देखो इसमें बहुत सारे हैं बट मेन तो हमारे इन सीटू और एक्स सीटू ही हैं, ठीक है। सो हम उसमें भी बट हम देखेंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको इन सीटू एक्स सीटू में जो भी पॉइंट्स होंगे वो आप थोड़ा सा अच्छे से उनको लर्न करें। इन सीटू कि हम प्रोटेक्ट करें हमारे स्पीशीज को इन द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। ये मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट ऐसा तो नहीं कि आपने आज ट्री लगाया और वो आज ही बड़ा हो गया, राइट। इट्स नॉट लाइक एनुअल और बाइनियल, हमें टाइम लगता है ट्रीज को उनकी गर्थ बड़ी होने में, उनका पूरा लेंथ है, उनका फोलिएज है, उनकी कैनोपी है, सब चीजें हैं, ठीक है। सो उनमें टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए मोस्ट इफेक्टिव हम बोलते हैं कि इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट ही जब हम कंजर्व करते हैं हमारे स्पीशीज को, तो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया में हम बोलेंगे हाँ जी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब आप ये नंबर अभी याद ना रखें बिकॉज अभी हमने हरियाणा के नंबर याद करने हैं, ठीक है। एंड बिकॉज आप ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 नेशनल पार्क हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, आपकी 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हरियाणा में, ठीक है। विल्डरनेस एरियाज एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, दीज प्रोटेक्टेड एरियाज कंजर्व एंटायर इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें फर्स्ट नेशनल पार्क आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, कोई ग्रेजिंग नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है प्लांट स्पीशीज का। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बिल्कुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हमने ये चीज़ अप्रोच की तो वहाँ पे फोकस होगा ही होगा। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा एंड गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन तो उससे एसोसिएटेड है, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़ी सी लेस स्ट्रिक्ट होती हैं, सम रेगुलेटेड, ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड। बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब आपको ये इतना पूरा नहीं लिखना, अब आप इसमें आप नाम लिख सकते हो, हम आगे लिखेंगे, ठीक है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पर कुछ में ऐसा है कि मोस्ट स्ट्रिक्टली जो प्रोटेक्टेड है वो सबसे ज्यादा कौन से हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके अंदर जो है डिक्लेरेशन हुआ था, फॉरेस्ट को हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने डिवाइड किया वो हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही करा है कि जो फॉरेस्ट है उनको हमने डिवाइड किसमें करा, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। वो हम आगे बढ़ेंगे, आपकी मैंने पीपीटी में सब कुछ ये कवर करा है। सेक्रेड ग्रोव्स, ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस, ठीक है। कुछ अब आपको पता है कि हाँ जी जैसे खेजरी है, ठीक है। तो बहुत सारे वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह एक्ट करेंगे। सेक्रेड ग्रोव पर जैसे बोलते हैं कि अब जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था लेड बाय वुमेन, राइट। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है, जिनको वो सेक्रेड मानते हैं कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज में। तो जब हम कम्युनिटी बेस्ड कुछ ट्री स्पीशीज को, ठीक है, उनको हम प्रिजर्व करेंगे तो वो किसके थ्रू होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स, कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें आप राजस्थान को मतलब आप इसको याद कर लो, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है,
कि आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ जो होंगी, वो मिलकर जब काम करेंगी, ठीक है? तो ये जो इनिशिएटिव था 1990 में लॉन्च हुआ था, इसमें विलेजेस भी इन्वॉल्व होंगे ताकि हम फॉरेस्ट का प्रॉपर्ली इसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है? उससे क्या होगा देखो, उससे ऐसा नहीं है कि आपको जो कम्युनिटीज़ हैं वो सिर्फ प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उनका बिकॉज़ उनका लाइवलीहुड डिपेंड है, उनका कल्चर डिपेंड है, ठीक है? तो उसके हिसाब से ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी अप्रोच थी। हैबिटेट रिस्टोरेशन, रिस्टोर कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को दोबारा लगा के, ठीक है? तो जो भी चीज़ आई उसमें क्या अभी कि रीअफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, कि प्लांट्स लगाएंगे दोबारा, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, तो नेचुरल रीजनरेशन करेंगे दोबारा, ठीक है? सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ओके, ये तो कंजर्वेशन मेजर्स में आगे के कॉन्टूर ट्रेंचेस लगाएंगे, चेक डैम्स लगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या है? जब हम कुछ हैबिटेट के स्मॉल स्मॉल पैचेस लगाते चलें ताकि हम हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है? गिव कनेक्टिंग फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स टू इंश्योर सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमारा एलिफेंट कॉरिडोर्स है वेस्टर्न घाट्स में, टाइगर कॉरिडोर इन सेंट्रल एशिया, जिसमें हम एशियाटिक लाइन पढ़ रहे थे, राइट? तो इसमें आप ये एमपी और झारखंड वाले हरियाणा लगा लो। फायर मैनेजमेंट, कंट्रोल बर्निंग, फायर ब्रेक्स, कम्युनिटी फायर ब्रिगेड्स, कीस्टोन एंड फ्लैगशिप जो स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन, ठीक है, कि अगर हम इनको कंजर्व कर लेते हैं जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, तो उससे हमारा मोस्टली इकोसिस्टम जिनसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? बोलते हैं ना कि फूड वेब जो है उसमें जो सबसे की स्टोन, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके कंजर्वेशन करने से। टाइगर, एलिफेंट एंड वल्चर्स, अब आपको पता है कि वल्चर का हमारा जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर वो कहाँ पे है? दैट इज इन नियर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, पंजौर, ठीक है? फ्लैगशिप स्पीशीज, स्नो लेपर्ड एंड राइनोसोरस। हाँ, ये फ्लैगशिप में मतलब बहुत ही जो रेयर, जिनका आता है कि रेयर हैबिटेट, अब आपको पता है स्नो लेपर्ड सारी जगह नहीं मिलेगा, राइट? वो आपको मिलेगा ही नॉर्थ वाली साइड, बिल्कुल आप कश्मीर और हिमालय जो रीजन है प्रॉपर वहीं पे आपको मिलेगा। यूज टू जनरेट कंजर्वेशन अवेयरनेस, ओके। XC2 कंजर्वेशन, आउटसाइड द हैबिटेट हम प्रोटेक्ट करें तो XC2 है, ठीक है, जिसमें हम आर्टिफिशियली, आप नेचुरल हैबिटेट को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो INC2 कंजर्वेशन है, ठीक है? अगर आप आर्टिफिशियली, इसमें अब वनतारा जो है मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? तो बोटेनिकल गार्डन्स, जिसमें हम एक्सोटिक और इंडिजिनस प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व करते हैं। बेसिकली बोटेनिकल गार्डन्स का मेन होता है कि देखो, ठीक है, डिस्प्ले के लिए तो है ही कि एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेन आप इसमें ये कह लो कि रिसर्च और एजुकेशन। रिसर्च के लिए बेसिकली हम बोटेनिकल गार्डन का सेटअप जो है वो ज़्यादा रखते हैं, ठीक है? सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स, जिसमें आपका ICR का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये मेंटेन करता है जीन बैंक्स और सीड बैंक्स, ठीक है? हमारा जर्म प्लाज्म को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि कुछ, अब आपके पास ओरिजिनल जर्म प्लाज्म ही नहीं है तो आप न्यू वैरायटी कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है? तो जितने भी आपको पता है कि चाहे वो क्रॉप की वैरायटीज़ हैं, आपकी नॉर्मल प्लांट की वैरायटीज़ हैं, जितने भी वाइल्ड वाली जो स्पीशीज़ हैं वो अलग हो गया, ठीक है? तो सारे के सारे जो है वो स्टोर होता है उनका जर्म प्लाज्म, ठीक है? उसके हमारे इंडिया में किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? NBPGR। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सीड्स प्रोटेक्ट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर में आप क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली देखते हो, ठीक है, जिसमें अब आपको पता है कि आपका बैम्बू हो गया, ठीक है, बैम्बू है, सैंडलवुड है, रेड सैंडल्स है, तो लाल चंदन की लकड़ी हो गई, नॉर्मल चंदन हो गया, तो ये कुछ ऐसे रेयर स्पीशीज है जिनके आपको पता है कि आप उनको नॉर्मली उनको प्रोपेगेट नहीं कर सकते। वो हमने कल भी देखा है कि हमारी जो बैम्बू है उसके प्रोपेगेशन के लिए हम टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, botanical gardens is for plants, zoological parks is for basically animal. ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इसमें आप दिल्ली जू का एग्जांपल ले लो, हरियाणा में आप छतबीर जू का एग्जांपल ले लो,
कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रीइंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, देखो कुछ स्पीशीज आपको पता है कि कुछ जो आपके एनिमल या प्लांट स्पीशीज हैं जो कि आपको पता है कि दे आर इंडेंजर्ड, ठीक है, वो बिल्कुल ही ऐसे एक्सटिंक्शन पे आने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रीइंट्रोड्यूस कैसे करोगे कि आपकी जो स्पीशीज में जैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हेल्थी एनिमल है, ठीक है, उसको आप प्रॉपरली, जब हम बोलते हैं ना कि एनिमल्स में भी हम ब्रीडिंग करवाते हैं, राइट, यू विल लर्न दिस इन प्लांट ब्रीडिंग, तो जब प्लांट ब्रीडिंग कराओगे, ठीक है, उसके लिए भी आपको यू नीड दैट मेल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, फीमेल भी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी मैटर जो है इसमें करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कुछ चीज़ों में ऐसा है कि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट अकेली मैनेज नहीं कर सकती कुछ चीज़ों, कुछ आपको पता है कि कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आप झारखंड का एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे आपको पता है कि ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज आप उस एरिया को, ठीक है, आप वहाँ का फॉरेस्ट फ्लोरा और फौना उस पे आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज नहीं कर सकते, राइट, तो वहाँ पे अकेला ऐसा नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट का रोल आएगा, ठीक है, वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ का रोल आएगा, जो लोकल पीपल है वहाँ के उनके पार्टिसिपेशन का रोल आएगा, तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम ऑफ द स्टेट्स इन आवर कंट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उड़ीसा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे विलेजेस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू लोकल बॉडीज। वन पंचायत भी सेटअप हो रखी हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली ट्री की जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, ठीक है, रीप्लांटेशन करने के लिए। इको डेवलपमेंट कमिटी, ट्राइबल सेक्रेड बिलीव्स, कुछ जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो सेक्रेड स्पीशीज और उनके ग्रोव्स बोलते हैं ना कि कुछ बहुत ही जो डेंस फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्राइबल्स का ज़्यादा, जैसे अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप, चाहे वो गॉन्ड्स हैं, गरोज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दे ऑल्सो प्रिजर्व देयर सेक्रेड प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को अभी भी सेक्रेड मानते हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको हम करेंगे आगे, हमारे जो जो भी फॉरेस्ट के एक्ट्स हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जिसमें क्लासीफाई करा है रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो आप कोई बात नहीं, आप ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कर लो 1980, ठीक है, इसमें हमने पहली बार जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसमें हम कंजर्वेशन भी करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल यूज भी करेंगे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी जो है जिसको रिवाइज भी हम करते रहते हैं, उसमें ये था कि मिनिमम आपका 33% जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। अब फॉरेस्ट एरिया कवर आप देखो, आपका फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ट्री कवर अलग होता है, लेकिन टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, 33% मिनिमम। अब आपको पता है कि हरियाणा जो है, ठीक है, हरियाणा में अभी करेंटली हमने कितना टारगेट लिया है हमारा, वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो लॉन्ग टर्म आपसे पूछ लिया जाए तो लॉन्ग टर्म आपका हरियाणा का जो कितना टारगेट है इट्स 20%, ठीक है, लेकिन अभी हम जो है 10% तक मेंटेन करने की ट्राई करें बिकॉज दैट्स ऑलरेडी लाइक 3.65% करेंटली। तो अभी हम हमारा जो शॉर्ट टर्म ये है कि हम जितना हो सके, चाहे हम वो ग्रीन कवर के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हम वो आपका डेंस फॉरेस्ट की प्लांटेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, मियावाकी टेक्निक हो गई आपकी, अरावली रिहैबिलिटेशन हो गया है, ठीक है, बहुत सारी अब स्टूडेंट्स को भी अवेयर जो है इस चीज में किया जा रहा है, राइट, तो उन चीजों के लिए इट इज नीडेड कि हम ये कुछ कुछ टारगेट्स याद हों। अब बात आ रही है आपकी कैंपा फंड्स, ठीक है, कैंपा फंड्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, इसमें जो है हमारा अपने हरियाणा को 298 करोड़ का भी जो रिवाइज प्लान है उसमें अपने फंड्स हमने एलोकेट करे हैं, ठीक है, ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व ही नहीं, हम अफॉरेस्टेशन पर भी ध्यान दें, ठीक है, जो है उन्हें तो कंजर्व करना ही है, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा भी हमें अफॉरेस्टेशन पर भी ध्यान देना है, जिसमें आप देखो मैं आपको बताऊंगी आगे, जिसमें हमने बहुत सारी कमिटीज भी और इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट करे हुए हैं।
नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, हाँ ये तो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है। हाँ ये वेरियस टूल्स हो गए, स्ट्रैटेजीज। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट फायर थी तो रेगुलेट करेंगे किसकी, फॉरेस्ट फायर को भी रेगुलेट करेंगे हम, और हमारी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उसको भी, कि ज़्यादा जो है हमारे वेस्ट लैंड ना बने, तो इसलिए ग्रेजिंग कंट्रोल करवाएंगे। अब आपको सेक्रेड स्पीशीज को बचाना है, उसके लिए क्या करोगे, प्रमोशन करो किसका, इंडिजिनस और एंडेमिक स्पीशीज का। अब आपको पता है कि हरियाणा में एक तो चल रहा है कि स्कीम्स जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जिसपे हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अभी अकॉर्डिंग टू, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन मित्र चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा भी की आपकी पेंशन स्कीम भी चल रही है, जिसमें हम हमारे 75 ईयर्स ओल्ड प्लस जो जितने भी ट्रीज हैं, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हम एनुअल अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है। प्राण वायु देवता स्कीम हो गई, तो ऐसे चल रही है जो भी हम, आपको वो हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें लर्न करनी पड़ेगी। तो इसमें आप ये मान लीजिए, ठीक है, हमने बोला था कि इन्वेजिव जो वीड्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल करेंगे हम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म बैंक्स, बिल्कुल जितना ज़्यादा जर्म प्लाज्म हम बचाएंगे उतनी हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड फॉरेस्ट प्लांट्स इन इंडिया, बिल्कुल सैंडलवुड पे आपका क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड फॉरेस्ट प्लांट है, क्योंकि अब आप देखो साउथ वाली साइड कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तो उस साइड काफ़ी है, पर हमारा हरियाणा भी जो है इसमें एक्टिवली जो है, अदर देन आपको पता है कि प्लाईवुड वगैरह है, ठीक है, कीकर है, शीशम है, तो उसकी लकड़ी तो हमारे यहाँ से जो है बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी में बनी रही है, तो हम सैंडलवुड पर भी हरियाणा गवर्नमेंट जो एक्टिवली ध्यान दे रही है, ताकि हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली हम कंजर्व करें, ठीक है, हम उसमें फार्मर इनकम को भी डाइवर्सिफाई कर पाए, ठीक है। हर्बल गार्डन्स, हर्बल पार्क्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं। आईसीएआर का मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए प्रोग्राम है, उसके लिए वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हम वन मित्र के बारे में भी आपको पता है कि वन मित्र की ट्रेनिंग मैनुअल भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है, उस वो भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसमें स्ट्रैटेजीज, हाँ वही कि पोचिंग हो रही है तो एंटी पोचिंग है, इलीगल हंटिंग है, ठीक है, तो कॉरिडोर प्रोटेक्शन है, स्पेशल स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम्स, साइंटिफिक पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ। वही है कि देखो ऐसा है कि अब आप हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करोगे तो हमें उनके लिए न्यू हैबिटेट बनाना पड़ेगा, तो वो मिटिगेशन कैसे होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कैसे होगा, जब हम उनका भी ध्यान रख पाएं और अपना भी ध्यान रख पाएं, ठीक है। अब है इंडेंजर्ड फौना ऑफ, ओके, इसमें आप 2-3 एग्जांपल याद कर लो, टाइगर, एशियाटिक लायन, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, स्नो लेपर्ड है। रोल ऑफ कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशन, बिल्कुल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वुमेन रोल भी है, बिल्कुल चिपको मूवमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट्स, वो कन्वेंशन हैं, जैसे आपको पता है कि रामसर साइट्स हैं, तो 2021 में हमारी 2 रामसर साइट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने करंटली फोकस किया है कि ये जो वेटलैंड है वो हमारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है, तो उसको हम रामसर साइट बोलते हैं। एंड हरियाणा से 2 चीज़ों में रामसर साइट अभी हमने देखेंगे हम आगे, ठीक है। एक तो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झज्जर में, ठीक है, तो एक तो आपकी जो रामसर साइट है, ठीक है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो एक तो हमारी बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, जो कि झज्जर में है। एंड सेकंड वन इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, गुरुग्राम में। सो अब हम यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, ताकि हम जो है हमारा लास्ट सेक्शन हम कवर कर सकें, जो तो जितना भी आपका फॉरेस्ट्री का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कवर कर लिया है, वी हैव कवर्ड हरियाणा, फॉरेस्ट ओवरव्यू, करंट प्लान्स, तो ये भी हमने कर लिया था।
कि कैंपा प्लान्स हैं जिसमें 298 करोड़ जो है वो कैंपा प्लान में हमने डिवोट किया है, ठीक है। ये फंड्स हमारे कैंपा फंड्स हैं जिसमें हमने 20 लाख प्लस सैपलिंग्स जो है वो उसको प्लांट करने के लिए हमने जो है ये एक्शन प्लान लिया है। मियावाकी जो कि जापानीज टेक्निक है उसके थ्रू जो है हम डेंस अर्बन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करवाएंगे, ठीक है। मियावाकी जो है इन दिस टेक्निक the trees they actually grow faster, okay. Now is restoration of degraded lands, ठीक है, जिसमें अरावली रीजन है, जिसमें आपको पता है कि अरावली रीजन और शिवालिक हिल्स दोनों की रिस्टोरेशन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए एक हरियाणा ग्रीनिंग प्रोजेक्ट था इन 1990, ठीक है। वो तब से स्टार्ट जो है वो किया गया था, ठीक है। बट नाउ विद द कैंपा प्लान इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। सो सेकंड इज एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन. So basically when you see these names, right, so these are some of the campaigns which are started by our government जिसमें हम इमोशनली कनेक्ट कर सके, ठीक है, लोगों को विद देयर प्लांटेशन. इसमें दिस वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इसमें ये था कि वन हम जो है एक ट्री जो है हम प्लांट करेंगे और उसको डेडिकेट करेंगे अपने मदर को, ओके. सेकंड इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट. अब जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्लान है जो किसने लॉन्च करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, राइट. तो अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट न्यूज के हिसाब से भी, बिकॉज इसमें इट्स नॉट लाइक इट इज ओनली बेस्ड इन हरियाणा, ठीक है. हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली, तो 4 स्टेट्स आपकी कवर होंगे इसमें. नॉट ओनली कि हम सिर्फ ओनली जो अरावली की माउंटेन रेंज है उसको हम उसके अराउंड ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. ये कुछ एरिया है कि हाँ जी 14 किलोमीटर लॉन्ग है, 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं हम. बट इन दिस फेज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशियल फेज में 75 वाटर बॉडीज विल बी रिजुविनेटेड, ओके. अब आपको पता है, देखो अब हम ग्रीनिंग कर रहे हैं तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, आपके फॉरेस्ट्री में, तो उसमें आपके कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप हर एक में अप्लाई कर सकते हो, राइट. जैसे कि अब इसमें अब आप अरावली आ गए तो अरावली का क्या होगा, ठीक है, अरावली में रिहैबिलिटेशन होगा तो रिस्टोर करेंगे उसका इकोसिस्टम. आपको पता है हरियाणा में डिजर्टिफिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम स्टॉप करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे. और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, तो जितने भी आपके आप मान लो जो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, गुरुग्राम, नूह, फरीदाबाद, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़. अब आप मतलब जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली फॉर फॉरेस्ट्री, बट some of the current affairs are also important for your interview purpose. So that's why I have tried कि हम properly cover करें. अब जो है important schemes. So for वन मित्र scheme I've told you कि इसमें जो है ये currently active scheme है और इसमें मेन जो आप ये मान लो कि इसमें लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन है, ठीक है. अब ग्रीन कवर और एफॉरेस्टेशन तो हम इन्वॉल्व मतलब इसको हम एम कर ही रहे हैं कि इसको हम इंक्रीज करेंगे, पर मेन क्या है कि हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है. अब डिजिटाइजेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी हमारी इम्प्रूव होगी, जितने भी हम स्कीम्स हैं उसमें हम डिजिटलाइज इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें हम ट्रेनिंग मैनुअल है और मोबाइल एप्लीकेशन. तो वन मित्र ऐप एंड वन मित्र ट्रेनिंग मैनुअल हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी और टू इम्प्रूव द रेगुलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम. उसके बाद इट्स नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जिसमें हम आउटसाइड द फॉरेस्ट्री कवर इंक्रीज करेंगे, वुड बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे. तो सपोर्ट से क्या होगा कि हमारे फार्मर्स की भी इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई होगी, ओके. तो इसमें आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ स्पेशलाइज्ड स्कीम ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है. ये कौन सी थी, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इन 2014. नाउ नेक्स्ट इज हरियाणा हरितमा कैंपेन. सो इन दिस कैंपेन मेन हाईलाइट ये है कि इसमें हमने स्टूडेंट्स को टारगेट किया था फ्रॉम क्लासेस 6 to 10 ताकि हम उनके अंदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें,
ठीक है, और वो कैसे होगा? इको कैंप्स के थ्रू। अब इको कैंप्स का क्या मतलब हुआ कि कैंप्स कहाँ लगे होंगे? इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लगे होंगे। तो एनवायरनमेंट कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, फॉरेस्ट में, इको टूरिज्म साइट्स, ठीक है। तो वहां पे हमने स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आप देखो, अब यंगर जनरेशन को अवेयर करोगे तभी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तभी दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इसके बारे में आई टोल्ड यू कि इसमें ये एक यूनिक स्कीम है, ठीक है, जिसमें हम जो है एक एनुअल पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द केयर टेकर्स, ठीक है। केयर टेकर्स किसके? जो कि केयर कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं ट्रीज ओल्डर देन 75 ईयर्स, ठीक है। सेक्रेड ट्रीज हैं जो हमारे, ठीक है, जिसका अब इससे आप देखो जितने भी सेक्रेड ट्रीज हैं, हम बात कर रहे थे कि सेक्रेड ग्रोव्स हैं, ठीक है, जिसको लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो सब मिलके क्या करें? प्रिजर्व करें, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज एन इनिशिएटिव, अ यूनिक इनिशिएटिव बाय आवर हरियाणा गवर्नमेंट, जिसमें हम हमारे कल्चरल हेरिटेज की जो ट्रीज हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? वी आर बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग देयर वैल्यू, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू कंजर्व देम। जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, राइट। नाउ हियर कम्स द डीपर पर्सपेक्टिव, जिसमें हम मेनली अब आप देखो, जैसे अब नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें हम अभी हम देख रहे थे कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, राइट। कि इन सीटू में अगर आप प्रोटेक्टेड फ्रेम नेटवर्क्स भी बनाओगे प्रोटेक्टेड, तो उसमें को क्या आएगा? नेशनल पार्क्स आएंगे, ठीक है। आपकी रामसर साइट्स हैं जो हरियाणा में है, वो हम अलग से कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। सो नेशनल पार्क्स अब हरियाणा की इम्पोर्टेंस है जिसमें, ठीक है, हम उसको लर्न करेंगे, राइट। वी कांट लर्न लाइक होल ऑफ द कंट्रीज नेशनल पार्क्स, सो विल ट्राई कि हम इनके नॉर्मल नेम्स और कहाँ लोकेट हैं हम वो भी याद कर लें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो नेशनल पार्क्स में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो ये रामसर साइट है। और रामसर साइट क्यों है? वेटलैंड इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? वाई? बिकॉज जो साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से, बिकॉज इट वॉज लाइक सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसकी माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंस है। देन देर इज कलेसर नेशनल पार्क, यमुनानगर। इसको आप बस ये समझ लो कि हाँ लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स। एंड रामसर साइट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसके पास भी आप देखो जो विंध्यवास की जो लेक है, ठीक है, विंध्यवास लेक, वो लार्जेस्ट अपना क्या है? वेटलैंड है हरियाणा का। तो एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है रामसर साइट के अलावा? क्यों? क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी है पहले। तो आप इन दोनों को कहाँ से रिलेट करोगे कि रामसर साइट्स भी हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स का इंपॉर्टेंस भी इन दोनों साइट्स में है, ओके। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप कनेक्ट करके यू कैन लर्न। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, सो दीज आर द 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। कलेसर यमुनानगर, बीर शिखरगढ़ और खोली रहतान, ये आपके पंचकुला में है। नहर, तो इट्स लाइक नहर फोर्ट, रेवाड़ी। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा, अबूब शहर जो वो सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की। विंध्यवास हमारा वेटलैंड है, रामसर साइट है झज्जर में। अब झज्जर में एक और है, कौन सी? खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ द स्मॉलेस्ट वन इज चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है कुरुक्षेत्र में। तो लार्जेस्ट आपको याद हो गई, आपको स्मॉलेस्ट याद हो गई, आपको वेटलैंड इंपॉर्टेंस वाली रामसर साइट याद हो गई। नाउ देयर इज हर्बल पार्क्स। अब हर्बल पार्क्स, अब देखो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए वी हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं आयुष डिपार्टमेंट। तो आयुष डिपार्टमेंट और हरियाणा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने इंटीग्रेट होके एक अप्रोच जो है वो एस्टेब्लिश करी जिसको हम बोलते हैं हर्बल पार्क्स। तो फर्स्ट हर्बल पार्क कहाँ बना? इट वॉज इन यमुनानगर, विच इज नेम्ड एज चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, एंड सेकेंड वन इज इन मोरने हिल्स, पंचकुला। अब वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एक्ट्स। सो लेट मी टेल यू, देखो ऐसा नहीं कि आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन ही फॉरेस्ट एक्ट पर मिल जाएगा, बट ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट लॉज कौन से थे, राइट, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड 1 or 2 लाइन्स फॉर दिस।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, हमने क्लासिफिकेशन कौन से एक्ट में थी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1927, जिसमें हमने फॉरेस्ट को रिजर्व, जिसमें कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ एरिया जो है हम लोकल पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा सा जो हम दे देते हैं, ठीक है, एरिया एज इन कि हम इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं कम, जैसे बोलते हैं ना कि नेशनल पार्क में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम स्ट्रिक्टनेस है। सो सिमिलरली उसके बाद विलेज फॉरेस्ट है, जो कि जिसमें मेन जो है विलेज, जैसे हमने देखा था वन पंचायत, ठीक है, तो सिमिलरली वो वैसा ही कुछ है कि विलेज फॉरेस्ट है, जिसमें जो विलेज के लीडर्स हैं, जो हमारे सरपंच हो गए, जैसे ग्राम सचिव हैं, तो वो सब वो मिलकर, ठीक है, दे पार्टिसिपेट ऑल टुगेदर। नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको इसलिए बोला जाता है because in this we have created national parks and wildlife sanctuaries to preserve and conserve our flora and fauna forest. So it had came in 1972. Then there is Forest Conservation Act in 1980. अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसलिए बिकॉज इलीगल हंटिंग, ठीक है, इलीगल माइनिंग, तो अब आप देखो इलीगल माइनिंग हो रही है जैसे, तो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए जो वुड यूज हो रहे, तो उसके लिए वी हैव डेडिकेटेड कि हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 में लाया गया था। देन देयर इज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें क्या था कि हम हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको हम कैसे हम सस्टेनेबल यूज करेंगे, ठीक है। वेन एवर यू सी द वर्ड सस्टेनेबल इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग जुडिशली वाइल टेकिंग इन केयर कि we have to also think about the future generation, right? So that's why we have started the Biodiversity Act, and after implementing it, we also revised the latest, it is Indian State Forest Report, ठीक है। कैंपा तो आपको पता है कि वो 2016 में आ रखा था, सो आफ्टर 2016 2026 में दोबारा रिवाइज हुआ है। 2016 में आपको ये बात बस आप याद रख लो कि हरियाणा में आपको कैंपा फंड्स मिले थे फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ अरावली एंड शिवालिक एरियाज, ठीक है। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको पता है कि इससे हमें क्या पता चला था कि हमारे हरियाणा में जो फॉरेस्ट कवर है इट इज़ 3.65%, ओके। एंड आइडियली अभी जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि हम वी हैव टू रीच 10%, बट अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है, बट कि व्हाट इज़ द स्टेटस, ठीक है, क्या परसेंटेज है हमारा कि हमें कितना अचीव करना है फॉर और फॉरेस्ट कवर, तो इट इज़ 20%, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल इज़ 20%, बट आर शॉर्ट टर्म गोल इज़ कि वी हैव टू रीच फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 10%। सो इसके अब बस आप ये देख लो कि हाँ जी टॉप 3 स्टेट्स किस कौन से हैं, एमपी है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एंड देन देयर इज छत्तीसगढ़। तो ये मैक्सिमम एरिया इनके अंदर क्या है, फॉरेस्ट के अंदर है। सो आफ्टर दैट this we have covered the complete forestry unit, ठीक है। So thank you so much for listening to the complete lecture and I wish you all a wonderful day. Thank you.